हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। कल से हमने एक टॉपिक शुरू किया था, यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किया था और उस टॉपिक में मैंने आपको हल्की सी बातें बताई थी बिल्कुल कि डायमेंशंस होते क्या हैं, राइट? अरे यही देखा था हमने कि डायमेंशंस क्या होती हैं, सिर्फ ये जाना था हमने, ठीक है? तो बेटे अब हम उसी को थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करेंगे और आज आपको डायमेंशंस अच्छे से निकालने आ जाएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें और भी हम जानेंगे। बेटे अब ये जो हम ताम झाम कर रहे हैं इसको बंद कर दो और पूरा ध्यान इधर। तो जवानों, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, कल पढ़ लिया था हमने कि 7 डायमेंशंस हमारे पास हैं। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और 2 ऐसे थे जो काफी कम यूज होते हैं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए CD यूज करते थे, कैंडला का शॉर्ट फॉर्म, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते थे, हम इसके लिए सिंबल यूज करते थे MOL। क्लियर है? अब बेटे चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटे हमसे किसी ने पूछा भाई साहब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो हम पहले ये लिखेंगे, पहले ऐसे ही लिखेंगे बेटे, ये स्पीड लिखा हमने और उसके स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें ये बताएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके डायमेंशंस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए फॉर्मूला लगाते समय, लिखते समय यदि कोई न्यूमेरिकल फैक्टर था उसको आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस बात से क्या समझ रहा हूं या मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप ऐसे समझिए इस बात को। जैसे मैंने आपसे पूछा होता काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², सबको पता है। लेकिन जब मैं डायमेंशनली लिखूंगा तो मैं हाफ को इग्नोर भी कर सकता हूं, ये मतलब है, ठीक है? जो हाफ वर्ड था उसकी कोई अपनी डायमेंशन नहीं है तो वी कैन इग्नोर दैट, है ना? अभी हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो भाई सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, नॉर्मली इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो भाई अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी एक फॉर्मूला जो स्पीड का आज तक पढ़ाओ, कोई भी फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ध्यान रहे बेटे इसके भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते चलो ताकि कोई न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको आप इग्नोर करो तो दिक्कत ना हो, ठीक है? तो बेटे मुझे बताओ डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस क्या फिजिकल क्वांटिटी है? देखो हम अल्टीमेटली पता है कर क्या रहे हैं बेटे, जो भी क्वांटिटी होगी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी टर्म्स में लेकर आएंगे। जब तक फंडामेंटल नहीं आती तब तक आप तोड़ते चलो। तो हमने क्या पाया कि भाई स्पीड देखा हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। रुक जाओ, डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं लेंथ, टाइम के लिए यूज करते हैं T, और अल्टीमेटली बेटे आ जाएगा L1T-1। प्यारे जवानों आई होप ये बात समझ में आई, यस और नो? किसी को डाउट है? पक्की बात है? चलो एक छोटी सी बात और, मान लो मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी की डायमेंशंस निकालनी है, बताओ। ये बेटे हाँ, 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डो नॉट टेल द फाइनल आंसर, ठीक है? आप लोग +1 में आए हो अभी नए नए, सच कह रहा हूं, ना किसी शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ो ना किसी डायरेक्ट आंसर के चक्कर में पढ़ो। अभी आप एक ही चीज के चक्कर में पढ़ो, वो है तरीका, मेथड, ठीक है? एक बार मेथड अच्छे से आ गया ना बेटे, हमारा दिमाग अपने आप शॉर्टकट बनाएगा, जहां जरूरत होगी बनाएगा और जहां रिक्वायरमेंट होगी हम वहां धीरे धीरे सीखेंगे भी। लेकिन हम यदि बिना मेथड सीखे सीधा आंसर पे पहुंच रहे हैं या हम शॉर्टकट लगा के फिर आंसर पे पहुंच रहे हैं, दोनों ही सूरत में हमारा नुकसान है। थोड़ी देर के लिए तो फायदा है कि आंसर जल्दी हो गया, हम राजी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा कोई, वहां हमारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए जवानों कभी भी अभी हम पढ़ेंगे ना तो आप अपनी एक थ्योरी लगाओ कि भाई अपने को तरीका सीखना है, और जिस स्टूडेंट ने तरीका सीख लिया ना बेटे, फिजिक्स में उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊंचा मिलेगा। और जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट है बेटे इनमें नंबर नहीं कटते हैं यदि आपको कंसेप्ट आते हैं तो। बायो में फिर भी नंबर कट सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें, कोई ऐसी बात पूछ लिया, हम सब्जेक्टिव पेपर है तो लिख नहीं पाए, नंबर कट गया। मैथमेटिक्स में गुंजाइश नहीं होती, फिजिक्स में गुंजाइश नहीं होती, जो पूछा वो लिख दिया नंबर मिलेगा। समझ रहे हो? हिंदी में, SS में, इनमें गुंजाइश होती है ना नंबर कटने की। अरे यस और नो? मैथमेटिक्स फिजिक्स में कहाँ गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सब अच्छे से आएगा, बस आप तरीका थोड़ा सा सही करें बेटे, ठीक है? तो जवानों हमें वेलोसिटी को पढ़ना है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे
बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही होते हैं, तो अल्टीमेटली ये लेंथ है, ये टाइम है। अब बेटे मैं हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं L1t-1। अब बेटे आप चाहो तो, क्योंकि इनमें मास मिसिंग है, और बेटे मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोटे तौर पर सर इस लाइट को ऑफ करना पड़ेगा, वो साइड वाली जला लो। रुको 1 मिनट में आता हूं। हाँ यही बता रहा था मैं, वो वाली वहां, फिर इसमें प्रॉब्लम आती है। बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, दिस इज लेंथ अपॉन टाइम। हेलो, नहीं आएगा समझ में? अब बेटे आप चाहो तो, क्योंकि मैकेनिक्स में मास, लेंथ, टाइम जनरल हम इसका ट्रेंड यूज करते हैं, तो क्योंकि जनरल ट्रेंड है हमारा ये, इसलिए आप चाहो तो M0 लिख सकते हो, M है नहीं इसमें। M0 का क्या मतलब है? गायब है। देखो बेटे हम इसको बोल तो रहे हैं ऐसे M0 L1 t-1, लेकिन एग्जैक्टली तो बोलना हमें ये चाहिए, इट इज हैविंग 1 डायमेंशन इन लेंथ और एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। एग्जैक्ट तरीका तो ये, लेकिन इतनी लंबी सेंटेंस कौन बोले, इसलिए हम शॉर्ट में निपटाते हैं। ओहो, नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है। अब जैसे घर पे मम्मी को हम मम्मी जी कब बोलते हैं? कभी कभार। कौन बोले? बोलने के लिए तो बोलना ही चाहिए, मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, है ना, तो दादी जी, है ना, लेकिन हम शॉर्ट में निपटा देते हैं। मम्मी जी को मम्मी जी नहीं बोलते, मम्मी बोल देते हैं, चल भी जाती है बात। अरे यस और नो? ऐसा ही यहाँ पे, ठीक है? अरे ठीक है, तो लिख लिया क्या तुमने? जल्दी लिख लो। वैसे ना तुम छोड़ो इसको लिखने के चक्कर में, जो मैं सिखाऊंगा, मैं करवाना शुरू कर रहा हूँ आपसे ही, आप करते ही चलेंगे, ठीक है ना? फिर अपने आप ही करते चलेंगे, लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ तो चले, ये रहा पहला सवाल हमारे लिए। फॉर्मूला मैं बताऊंगा ताकि दिक्कत ना हो, आंसर आपको निकालना है, ठीक है? मैं सबसे पहले निकलवाना चाह रहा हूं आपसे चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि हो सकता है अभी हमने को याद हो सकता है नहीं याद हो। तो चेंज इन लेंथ की डायमेंशंस निकालनी है, और चेंज इन लेंथ का मतलब है भाई साहब फाइनल लेंथ, हाँ, माइनस इनिशियल लेंथ। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, आप क्या आएगा? सोच समझ के बताओ बेटे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। हैं ऑप्शन दे दो बेटे, L की पावर 1 मतलब L1, L0, ना अभी मैं आंसर देता हूं, पूरा ऑप्शन दे देता हूं, है ना? L0 और L1 मे बी दिस, है ना, कोई सा भी हो सकता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप देख लीजिए बेटे, कोई जल्दी नहीं अपने को। L1 आएगा या L0 आएगा या दोनों में से कुछ भी आएगा या कोई भी नहीं आएगा। कैसे कह रहे हो L1 आएगा? यस बेटे, कैसे कह रहे हो? हाँ बेटे, रूबिया सिंह राठौड़ बताओ। हाँ, फाइनल लेंथ को L ले लेंगे, शाबाश, दिस इज लेंथ, और इसको भी L ले लेंगे, शाबाश। हाँ तो L में से L गया तो फिर आप तो कह रहे हो कि L की पावर 1 आएगी बेटे, ऐसे ना बेटे। देखो 2 की पावर 0 है, ये सारे मुक्का मारने के लिए तैयार हो रहे हैं बेटे। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 के बराबर कोई है, 2 की पावर 0 1 के बराबर है, तो ये दोनों आंसर अलग अलग है। अब बताओ इनमें से कौन सा आएगा? रूबी सिंह राठौड़ बताओ बेटे। दो ही ऑप्शन है। अच्छा सी ऑप्शन भी तो दिया है मैंने। है ना, ये कभी कभार जैसे आप बदल देते ना ऐसे कि नहीं 1 आएगा, ना 0, ना ऐसे उनके लिए जाए। तो भाई साहब इस मोहल्ले से L1 कितने लोग मानते हैं? आपने याद कर रखा है, वाह बेटे वाह। चलो हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे। अब सुनो रामबाण चीज सुनो, आज के बाद तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम इस चीज को छोड़ो। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटे, दूसरा सवाल करें। ना मुझे बताओ 20 मीटर में से 5 मीटर चले गए ना, रुक तो जाओ। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी
हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन डी, हम हैं निकम्मे, इसलिए नहीं बताएंगे। ये तो शुक्र है बेवकूफ लोगों के सींग नहीं होते, नहीं कुछ लोग 12 सींगा होते। हाँ बेटे, देखो बेटे कुछ भी कहो आप, 20 मीटर में से 5 मीटर घटाओगे, मीटर कॉमन ले लो, तो 20 माइनस 5 तो 15 ही तो आएगा। हाँ मीटर आएगा, मीटर बाहर था इसलिए आ गया। लेकिन एक दूसरी अप्रोच भी सुनो बेटे, 20 में से 5 गया तो 15, और मीटर में से मीटर का तो कुछ नहीं बचा। तो बेटे आपको ध्यान क्या रखना है, लंबाई थी ना पहले, कोई लंबाई में से लंबाई घटाएंगे तो उसका जो नेचर है वो वैसा ही रहेगा, लंबाई रहेगी। ऐसा नहीं है कि जी 10 मीटर में से मैंने 2 मीटर घटाया तो 5 केल्विन बच गया या डिग्री सेल्सियस बच गया या केजी बच गया, ऐसे नहीं होगा भाई, नेचर तो वही रहेगा। और डायमेंशंस किस पे डिपेंड करती है, यूनिट पे या नेचर पे? नेचर पे। मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, किलोमीटर में लिखो, लंबाई है ना, तो एक ही डायमेंशन आएंगी। तो यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रही ना, यूनिट तो बदल गई, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सब अलग अलग है, लेकिन इन सब का नेचर सेम है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी, दैट इज लेंथ। तो नेचर ऑफ द क्वांटिटी इज सेम इन ऑल दीज। नहीं आया भाई समझ में? तो डायमेंशंस किस पे डिपेंड करेंगे बताओ? नेचर पे। क्या ये यूनिट सीजीएस सिस्टम ऐसा इन पे डिपेंड करेगा क्या? ना ना ना, मेरी बात समझ में आई? जैसे मास है, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो टन में हो, चाहे वो क्विंटल में हो, मास के लिए हम डायमेंशन एम यूज करेंगे तो एम ही करेंगे। तुम्हें ना आया समझ में? तुम्हें ना आया समझ में? वाकई आया समझ में? सीरियसली? अरे सीरियसली बताओ, कोई डाउट है, कोई सस्पेंस है, कोई कंफ्यूजन है? देख लो, देख लिया, पक्की बात है। इसलिए बेटे जब ये चीज लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, तो आंसर भी लेंथ आएगा, इसलिए आंसर ए आएगा, बाकी सब आंसर फर्जी थे। अब क्लियर हो गया? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ भाई, है बेटे? ना लिखना नहीं था, कमाल ही कर रहे हो बेटे, ये तो तुम्हें दिया था ट्राई करने के लिए मैंने, तो लिखना ही था। ही तुम लिख लिया क्या? आंसर क्या है इसका? L1 आ चुका है। चले आगे, सबने लिख लिया ना? पक्का ना? चलो बताओ बेटे, चेंज इन स्पीड, इसके डायमेंशंस बताओ। भाई चेंज इन स्पीड की डायमेंशंस कौन सी होंगी? जो स्पीड की होंगी। चेंज इन स्पीड की डायमेंशन, क्योंकि चेंज इन स्पीड है तो स्पीड का ही तो अंतर है, और नेचर तो बदलेगा नहीं अंतर करने से, नेचर तो वही रहेगा। जैसे लंबाई में से लंबाई गई तो लंबाई तो बची। ओहो, ऐसा कोई है कि लंबाई में से लंबाई चली जाएगी और स्पीड बच जाएगी? ऐसा होता है? रवि क्या कह रहा है? ऐसा नहीं होता ना। अरे ऐसा नो, तो बेटे यहां पर सीधी सी बात, स्पष्ट चीज है तो क्लियर। चेंज इन स्पीड की डायमेंशन निकालोगे तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर आएंगे? स्पीड। और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है भाई साहब? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? L1, ये T1 लेकिन नीचे था इसलिए आंसर आएगा। अब जो मैं बता रहा था ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है पता है आपको? यदि आपने इसी स्टेटमेंट के अंदर ये हटा दिए, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है भाई, है ना? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड स्पीड के बराबर कोई होती है? अरे इधर भी हटा दूं मैं, ये भी हटा देता हूं, है ना? अब बोलता हूं मैं, अब ये चीज गलत है, चेंज इन स्पीड इज नॉट इक्वल टू स्पीड। अरे यार, लेकिन इसके डब्बा लगा दिया मैंने, इसका मतलब मैं नेचर की बात कर रहा हूं, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, वो तो सेम ही है भाई। अरे यार किसी चीज का चेंज उस चीज के बराबर है, ये किसने कह दिया भाई? आपके 100 नंबर आने थे, मान लो आ गए 2, तो चेंज कितने का जी इतनी सच्चाई बोलते है क्या कोई? है? अब बेटे जो अंतर आया है वो कितने का है? 98 का है। तो अंतर है 98, वो ओरिजिनल 2 के बराबर कोई है? अरे अंतर तो 98 है। नहीं आया भाई समझ में? आए हैं 2, बराबर कोई है बेटे? ना आया भाई। हाँ भाई हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बराबर भी आ जाए, लेकिन एक जनरलाइज सेंस में बोलेंगे तो बराबर नहीं कहेंगे। इसलिए यदि आप चेंज इन स्पीड बराबर स्पीड लिखते हो, ये बात टेक्निकली गलत है।
लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बोलते हो तो ये बात सही है, क्योंकि जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो उससे हम सिर्फ किस चीज को देखेंगे, नेचर को, कि चेंज इन स्पीड का नेचर स्पीड ही है, और दूसरी तरफ भी स्पीड ही लिखा है, नॉट इज ओके। तुम्हें ना आया भाई समझ में, तुम्हें कतई भी नहीं आ रहा समझ में, आ गया ना, या आ गया, वो आया तो था लेकिन चला भी गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो खैर, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं ना, आप लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, ऐसे बुरबुरा स्वभाव है मेरा तो ना। तो चलो, पैरों में दो खा रहे हो किसके बेटे? चेंज इन वेलोसिटी बताओ, आंसर तो निकालो। कैसी बातें कर रहे हो बेटे? L1t - 1। हाँ इसको हम देखो तरीके से लिखेंगे, देखो आप सीधा उत्तर बोल रहे हो, आप लिखोगे इसको वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायमेंशन, इसको हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ जल्दी है क्या? सिलेबस मेरे को कराना है, जल्दी में तुम, और ऐसे काम चलता है कोई? जब मैं कह रहा हूँ लॉन्ग कट चलो तो चलो ना लॉन्ग कट, तुम ऐसे ही भागम भाग हो रहे हो, ऐसे ही 10-20 सवाल तो लॉन्ग कट करो। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? लेंथ, टाइम को t, लेकिन नीचे था इसलिए ऊपर जाएगा तो -1 ना आया भाई, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो बेटे तुम भी क्या याद रखोगे मियाँ? हाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसे मुक्के मुक्के मारूंगा मैं, सबके नोट्स में ये चीजें प्रॉपर तरीके से लिखे होनी चाहिए, चेक करूंगा मैं। L1 यहां बैठे आराम से ऐसे हैं, करो इसको सही से पूरा सॉल्यूशन। अभी तो L की पावर 0 बता रहे थे हम, हाँ यूं ही बता रहे थे, और क्या आपने बोला था बेटे? बेटे वो बोतल दूं मैं यदि लड़ाई करो तो? मैं तुम्हारे लिए तो लठ ला के रख लेता हूं 5-7 यहाँ पे, है ना? हो गया बेटे? कितने लोगों ने कर लिया है? चेंज इन वेलोसिटी को किसके बराबर लिख रहे हो? सीधे उत्तर लिख लिया पहले ही। चेंज इन वेलोसिटी का भी निकालना है, वैल्यू पुट नहीं करनी है। प्लीज डू नॉट यूज द प्रीवियस रिजल्ट, ओके ओके? यस यस, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। सुनते चलो, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये भी टाइम है, इस पूरे की डायमेंशन। अब लिखो L1t - 2, ऐसे लिखो। व्हाई यू आर स्किपिंग दीज 2 स्टेप्स? मजदूरी जरूरी है बेटे, तुमने नहीं पढ़ा, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, राजा बनने के लिए पहले गुलामों की तरह से मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरों की तरह से काम करना पड़ता है बेटे। तो आप चाहते हो ना कि कोई भी सवाल गलत ना हो, तो जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। एक सवाल दिया नहीं कि हम उड़ने लग जाते हैं, मैं तो पूरा करूंगी जी, मैं तो 1 ही मिनट में पूरा करूंगी जी। जमीन पे पैर रख लो, बताओ फोर्स का क्या आएगा? ऐसे मुक्के मारूंगा मैं बेटे, सुधर जाओ सुधर जाओ। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, जवाना बोलते चलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डब्बा लगाते चलो, ठीक है? अच्छा, एक्सेलरेशन को अभी अभी देखा था हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या देखा था हमने? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देख रहे हो, देख रहे हो? कंट्रोल नहीं हो रहा ना, कंट्रोल नहीं हो रहा ना बेटे, होगा भी नहीं है ना? और इस वेलोसिटी के लिए फिर हम लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन ये भी टाइम ये भी टाइम है। अब इसके लिए पूरे के लिए आंसर लिखना आसान है, m1 L1t - 2, दिस इज द फाइनल रिलेशन। नाउ गॉट इट बेटे? आया बेटे? फिर से बताऊं? लिखो लिखो, शाबाश। और बेटे कैसा है अक्षय कुमार? बढ़िया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो कि नहीं? रुबिया सिंह राठौड़, ये किसके इक्वल है? कोई मतलब धनी दौरी नहीं है इसका। हाँ हो गया बेटे? हाँ बेटे चले आगे। चलो तुम भी क्या याद रखोगे बताओ मुझे? प्रेशर का क्या आएगा? मुझे तरीके से मतलब बेटे, ये आंसर से कोई मतलब नहीं है मुझे, है ना? सब लोग करो नोटबुक में, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं नोटबुक में चेक कर रहा हूँ। आई विल चेक इन नोटबुक, नो ऑरल आंसर्स आर अलाउड।
अलाउड ही नहीं है। जवानों, जय वानो, जयलदी, हो गया? दिखाओ बेटे, गलत गलत है, गलत है। डायरेक्ट लिख रहे हो, फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। आज तो याद है, कल को याद हो गए। हाँ बेटे सही जा रहे हो, शाबाश। फॉर्मूला लिखते चलो, बस घबराना नहीं है। हाँ ऐसे 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 सीधा कर दिया दोबारा से। फोर्स का कहाँ से पुट कर रहा है भाई साहब? हेलो मियाँ, फोर्स का लिखो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मत लिखो, फॉर्मूला लिख के सोल्व करो। बिल्कुल फोर्स का भी क्यों, फोर्स के रिश्तेदारी में पड़ता है। हाँ अब सही जा रहे हो, अब गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। सीधा देखो, यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना। हाँ इसका भी लिखना पड़ता है बेटे। 5-7 सवाल भी नहीं कर रहे हो तुम पूरे पूरे, फिर तो मैं खुद ही तुम्हें शॉर्ट में कराने लग जाऊंगा। पहले 5-7 सवाल तो कर लो। ये क्या कर दिया तुमने? नकली है, गलत किया है बेटे। और इसीलिए ये शैतानी जो अपनी आत्मा घुसी हुई ना हमारे अंदर, शैतानी आत्मा, इसको थोड़ा शांत रखो। कितना है आपका आंसर? m1l-3 t-, देख लो आप ही, सुन लो, मैं तो क्या बताऊं। m1l-1 t-2 ये आएगा। और हम क्या कर रहे हैं भाईजान? हेलो, देख रहे हो ना? सही है। कैसे आएगा? नीचे सिर कर ले, ऊपर टांग कर ले, फिर थोड़ी देर ये शीर्षासन करेगा ना, फिर आ जाएगा। बिना शीर्षासन के नहीं आएगा भाई। करें? देखो सारे के सारे, नो शॉर्टकट फुल लॉन्ग कट। प्रेशर को हम क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स को मास गुना एक्सेलरेशन, और नीचे क्या है? एरिया। इस एरिया से एरिया कट जाएगा। अरे बेटे एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, ये भी ए है, ये भी ए है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक एरिया है और एक एक्सेलरेशन, कटेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम बता देते ना। अब मुझे क्या बताओ, इतना बुरबुरा स्वभाव मेरा, बता दिया करो तुम, है ना। तो ये एक्सेलरेशन है और ये एरिया है, तो एरिया को लंबाई गुना लंबाई लिख लो, और इस एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और फिर इसको क्या लिखोगे? लंबाई तो ऐसे कैसे लिखे रहेगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे? वेलोसिटी। टाइम इंटरवल को क्या लिखोगे? टाइम। अब आप बताओ क्या लिखोगे? ml²। इस वेलोसिटी को क्या लिखोगे? लेंथ अपॉन टाइम। अरे ना आ रहा समझ में? और एक टाइम ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 2। अब इस L से ये L कट गया, तो बच गया क्या? m1l-1 t-2। अब कुछ लोग ना सीधा ही फोर्स का पुट कर रहे थे, m1l-1 t-2। बेटे तुम क्या सोचो, तुम्हें याद है, मेरे को याद नहीं है, मैं नहीं लिख सकता था, हैं? फिर भी मैं कह रहा हूं बार बार, लॉन्ग कट लॉन्ग कट लॉन्ग कट। लेकिन हम ना सुधरेंगे, हम ना सुधरेंगे। मैं बेटे कुटूंगा, फिर नहीं सुधरोगे तो। इसलिए राजी राजी मान जाओ अभी तो, ठीक है बेटे? अभी तो मैं राजी राजी कह रहा हूं, नहीं तो फिर बेराजी कहूंगा मैं। बढ़िया रहेगा ना। वैसे ये डोज वाला इंतजाम शुरू करता हूं मैं तुम्हारे लिए, थोड़ा लिटिल लिटिल डोज दूंगा जब मानोगे। हो गया कहीं? जागे नींद से बेटे? l-3 इतनी देर से मैं कह रहा था, और पीछे एक एग्जांपल पहले बोला था ना मैंने कि बेटे इतना ज्यादा हवा में नहीं जाना है, लॉन्ग कट कर लो, लॉन्ग कट कर, ले लिया -1। हाँ, गलत करने का मतलब सीधा -1। चले आगे, चलो। अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं हम। हाँ, तो एक टर्म होती है दैट इज स्ट्रेन। बताओ। वाह बेटे वाह। इसके लिए होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बताओ। बिल्कुल, चेंज इन डायमेंशन लेंथ है ऊपर, तो ये भी लेंथ ही आएगा इसका भी, और नीचे भी क्या है? लेंथ। तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप इसको लिखना चाहो सम्मान के तौर पे तो ऐसा लिख सकते हो ताकि इसको बुरा ना लगे, m0 l0 d0। नहीं आया, समझ में नहीं आया? पक्की बात है? अरे कुछ हल्का फुल्का आर्या है कि नहीं? सच्ची बताओ, आर्या है कि नहीं? पक्का? अब जरा सोचो रे। तुमने एंगल का नाम सुना है कभी? एंगल? वाह वाह क्या बात
एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? आर का अपॉन, शुरू में तो कुछ और ही बोला था, अटक गई थी हमारी गाड़ी लग रहा है। आर का अपॉन एरिया, इसलिए मैंने सुन के रेडियस बोल दी। वाह, जल्दी का काम किसका होता है? हाँ, एक तो शैतान का होता था और आजकल कुछ और लोगों का भी होता है। एंगल का फॉर्मूला होता है बेटे आर्क अपॉन रेडियस। तो जल्दी से इसकी डायमेंशंस बता दो। डायमेंशन लेस होती मतलब कम होती है, कितनी की होती है? अच्छा, डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन ही नहीं होती है। अच्छा, मतलब ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती, सच्ची में? अच्छा, मतलब ऐसी क्वांटिटी मिलती है दुनिया में जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती। अच्छा, ऐसे फल मिलते हैं दुनिया में जिनके छिलके नहीं होते? मिलते हैं भाई। हाँ, सहतूत देखा है तुमने? बिल्कुल, तालियां तो बनती हैं। बेस 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 बेटे बेस। तो सहतूत खाए हैं कि नहीं खाए तुमने? तो तुमने देखा छिलका छील के खाया था उसको? है रे, सही बताओ। अच्छा, किस में बीज नहीं होते? और हैं? पता तो है, चलो शुक्र है। सहतूत में भी नहीं होते। मैंने सोचा देखो आंसर सहतूत बता दिया, उसके बाद भी दिमाग चलना है भाई जी, उसमें भी नहीं होती। सहतूत बोलने के बाद भी जा रहे हैं दूसरी जगह ही। चलो खैर, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, है ना? नींबू में भी नहीं होते, कौन कह रहे हैं? नहीं, आजकल आ रहे हैं कई जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं इनको, नींबूज। नींबू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अच्छा, लेमन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें चेंजेज हुए। छोड़ो ना, हम बोलते नहीं, हम हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ अब एंगल, छोड़ो ना बेटे, नहीं पता मेरे को, आई डू नॉट नो। बेटे, एंगल के लिए एक छोटी सी बात आपको बता दूं, पॉमी नहीं बोलते। देखो सही में, देखो अंग्रेजी में खुद का हाथ तंग है पहले। करे अनार को पॉमी बोलते हैं। बस शांत हो जाओ बेटे। अब बेटे एक चीज मैंने आपको बताई, सुनो सुनो बेटे, सुनो बेटे, ये चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, जो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? देयर कैन बी ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशन मिलेंगे नो नो, कोई जरूरत नहीं है। मतलब उसको डिफाइन करने के लिए किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, या पड़ रही है तो वो इस तरीके से पड़ रही है कि सब कट जा रहे हैं आपस में। अरे यस और नो? पक्की बात है? श्योर? तो बेटे दिस इज ए, इसका कंक्लूजन मैं लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट देयर कैन बी, इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेना, देयर कैन बी physical quantity which is not having any dimensions। चलो जवानों, ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो, बस घर जाके जरूर समझा करो। यस बेटे, ये सेंटेंस है जनरलाइज। गिनी चुनी का मतलब क्या? गिन के करोगे क्या? क्या करोगे उसका? अचार डलता नहीं उनका, सब्जी बनती नहीं है उनकी, तो क्या करोगे आप? नहाते आप ऐसे नहीं हो तो फिर नहाने में भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। करो आप जल्दी से, हो गया क्या? अब इसकी बात करते हैं एंगल की। अब देखो इस सेंटेंस को लिखवाने का मकसद है बेटे, ठीक है, क्योंकि बेटे बाद में ना सेंटेंस बन के आ सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पता होना चाहिए अपने को। ओके, अब जैसे इसको देखते हैं हम, इन दो लाइनों के बीच में यदि हम यहाँ पर एंगल देखते हैं, मान लो 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ 40, मान लो यहाँ 50, ये 2-3 लोग ही मना कर रहे थे, फिर बाद में तो कुछ लोग तो हाँ अच्छा जी ऐसा भी हो रहा है क्या? यहाँ 30 था तो यहाँ 40। ये तो आज तक देखा नहीं। वैसे यार एक बात तो है यार, तुम मना तो कर रहे हो, लेकिन देखो बेटे कृतिका, देखो आप तो समझदार हो, मुझे एक बात बताओ, ये और ये देखो बढ़ता हुआ नहीं जा रहा साइज, देखो
तो एंगल तो बढ़ना तो चाहिए बेटे, क्योंकि एंगल जब निकालेंगे तो आर्क अपॉन रेडियस करेंगे। तो ये जो लेंथ है ये तो रेडियस है और ये आर्क है, तो ये भी बढ़ी ये भी बढ़ी, तो रेशो सेम रहा। अब यहाँ पहुंचे तो ये भी बढ़ गई तो ये लेंथ भी बढ़ गई, रेशो सेम रहा। ये बढ़ गई तो ये भी बढ़ गई, रेशो सेम रहा। ये बढ़ गई तो ये भी बढ़ गई, रेशो सेम रहा। ये बढ़ गई तो ये भी बढ़ गई, रेशो सेम रहा। इसका मतलब भाई साहब एंगल तो बराबर ही था हर जगह है। अब सवाल आती है इसकी डायमेंशंस क्या थी। अब मुझे बताओ आर्क क्या है, आर्क लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, लेंथ, और रेडियस भी लंबाई है, तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन है नहीं आएगी। अरे यस और नो? लेकिन 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 बट एंगल हैज यूनिट। एंगल की यूनिट तो होती है डिग्री, रेडियन, सुना है ना? मतलब एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस एक ही टर्म है, चलो एक साथ ही लिख देता हूं मैं, डायमेंशनलेस बट एंगल हैज यूनिट। इसकी यूनिट होती, लिखनी है ये बात। इससे हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इससे एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या निकलेगी बेटे? देयर कैन बी ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट हैविंग डायमेंशन बट हैविंग यूनिट, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स का मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट तो है, मतलब जिसकी डायमेंशन तो है और यूनिट नहीं है। ठीक है, अब मैं इस बात को लिखता हूं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। हटा दूं इसको, लिख लिया क्या? हेलो हेलो, देखो बेटे मैंने जो बोला है वो क्या बोला है, देयर कैन बी ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट हैविंग डायमेंशन बट हैविंग यूनिट। मतलब जिसकी डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट है। बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स पॉसिबल नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? रिवर्स पॉसिबल नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, यहां पर तो यस आ जाए और यहां पर क्या आ जाए, नो। रिवर्स का ये मतलब है, यहां पर यस आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, नो। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या है? देयर कैन नॉट बी such quantity which has dimensions, जिसकी डायमेंशन तो है, but which is not having unit, which is not having unit। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो लिख लेना ब्रैकेट में। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, दोनों इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है। और ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। तुम्हें समझ में ना आया, आया या नहीं, आ गया या आके रुका भी, या आते ही निकल गया, कि आया इधर से और इस कान से चला गया, ऐसा तो नहीं है। छप गया बेटे, छप गया, पक्की बात है। तो अब आप सब लोग थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गए आई थिंक डायमेंशंस को लेके, है ना? पक्का, हैविंग विश्वास। चलो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं और फिर उस सवाल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। समय बहुत बच रहा है इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बेटे हमारे पास एक सवाल है हल्का सा, बेटे रूबिया सिंह से पूछूंगा सबसे पहले मैं। पूछ लो बेटे रूबी। बेटे 10 मीटर और 2 लीटर बड़ा कौन? हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन बड़ा कौन? चलो मैं दोबारा सवाल बोल देता हूं। 10 किलोमीटर और 2 लीटर बड़ा कौन? किलोमीटर 10 और 2 लीटर बड़ा कौन? चलो
और किसी से पूछ लेते हैं। यस बेटे, कौन बताना चाहेगा इस मोहल्ले में? डिम्पी, डिम्पी बताना चाहेगी। डिम्पी बताओ बेटे। 10 किलोमीटर 2 लीटर। बड़ा कौन? बड़ा कोई नहीं। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर 2 लीटर। अब तो कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए। यस बेटे कृतिका, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। वी कैन नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहां से चलो मैं एक बार इसके सेल चेंज करता हूं। एक अच्छा जीवन का पाठ बता सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे 10 किलोमीटर तो बड़ा होना है। और क्या क्या हुआ ना? कल से आने लगी रिकॉर्डिंग, आज लाइव हो जाएंगी आज से, ठीक है। अच्छा, अपने ऑनलाइन बैच भी शुरू कर दिया मैंने, कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सेम टाइम आपके साथ जूम क्लास शुरू करेंगे हम। हाँ नहीं, जैसे तुम समझो, देर आर 2 kinds of online classes. One is recording class that is available on YouTube, and other is live class that is by Zoom. Zoom class देखिए, Zoom, Zoom class। हाँ Zoom ऐप पे जो क्लास होती है, जो Zoom के करते हैं ना। तो Zoom वाली क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। तो कोई आपका साथी पढ़ना चाहे विदेश में रह के, हैं Zoom से पढ़ सकते हो, लेकिन बेटर है कि तुम लोग Zoom से ना पढ़ो, तुम ऑफलाइन में पढ़ लो, बढ़िया है। क्योंकि Zoom में तो हमने बड़े कारनामे करे। मैं इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा किसी दिन, आज नहीं, लेकिन अभी मैं थोड़ी दूसरी चर्चा करने वाला हूँ। तो बेटे अभी हमने एक छोटी सी बात सीखी कि जो अलग अलग चीजें हैं ना, जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, वी कैन नॉट कंपेयर, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसे कुछ लोग कंपेयर करेंगे, जी देखो बायो में तो जी इसके आ रहे हैं जी 450 नंबर, ज्यादा हो गया वैसे, 350 का पेपर ही होता है। 360 का तो ना, चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जी। बायो में तो आ रहे हैं 350 नंबर, जो फिजिक्स में आ रहे हैं जी, जैसे एक बच्चे की सच्ची घटना बताता हूँ। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोले सर मेरे बायो में आए 330 नंबर, नीट की घटना, सच्ची घटना बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो शाबाश, वेरी गुड, लेकिन सर फिजिक्स में आए 30 नंबर। तो कुछ मेरी मदद करो। तो ये हाल होता है। तो बताओ क्या हम कंपेयर कर सकते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी को? फिर मैंने उसको डायमेंशन समझाए, हाँ तभी आया हूँ मेरे पास कि जी कुछ सॉल्यूशन बताओ आप। तो मैंने फिर समझाया उसको, बेटे डायमेंशंस, डायमेंशंस, वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू। हाँ, बायोलॉजी इज ए सेपरेट थिंग, है ना, फिजिक्स इज ए सेपरेट थिंग, यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू। अरे अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी देखो मेरे तो आ रहे बायो में 350, और जी मेरे दोस्त के, मेरे भाई के, उसके ना जी बायो में नहीं आ रहे, उसके 30-40 नंबर आते हैं बायो में बस। जो ज्यादा ही खत्म कहानी हो गई ना। इतना 200, चलो अब दर्श कह रहा है तो 200 रख लेते हैं। तो जी ये कैसे? अगेन वी कैन नॉट कंपेयर, अलग अलग इंसान है भाई, सबने, भगवान ने सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट करी है। मतलब कम बता रहे हो कि ज्यादा बता रहे हो? तो तभी तो बात हो रही है, जब वो भी ज्यादा ही ले रहा हो तो कौन मुकाबला करता? एक के आ रहे हैं 350, दूसरे के 345 आ रहे हैं, तो वो रोएगा कोई? मेरे 345 और मेरे दोस्त के 350, कोई नहीं रोएगा 5 नंबर में। वो रोएगा तब जब उसके 200 आ रहे होंगे, उसके 345 आ रहे होंगे, तब तो अंदर ही अंदर रोएगा, बाहर तो दिखाएगा नहीं। बहुत बढ़िया, वेल डन, तो अच्छा कर रहा है। तो डॉक्टर बनेगा, लेकिन ध्यान रखना अकेले डॉक्टर से कुछ नहीं होता, कुछ लोग डॉक्टर की मदद के लिए भी चाहिए। वो अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है कि तू डॉक्टर बन जाएगा, मैं तेरी मदद करूंगा पीछे पीछे, है ना। अरे औजार लेके भी तो जाएगा कोई। चलो खैर छोड़ो तुम अरे ये नियम पढ़ा रहा हूं मैं, तुम कभी सोच रहे हो ऐसे ही बता रहे हैं। ये याद रखनी है बातें, 3-4 एग्जाम्पल से बता दिए मैंने, अब तो घोटली होगी। क्या घोटी है बताओ? कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी।
हम कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग चीज है तो, एक ही जैसी चीज है तो कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई। जैसे आप खुद ही हो, आपकी खुद की आज की परफॉर्मेंस थी फिजिक्स की, अब आप अपनी परफॉर्मेंस को कल कंपेयर कर रहे हो, नाउ यू कैन डू, क्योंकि आप भी वही हो, है ना, और फिजिक्स भी वही है, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ जी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी घटी, अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप एक जैसी चीजों के साथ कंपेयर हो सकते हैं लेकिन दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हो सकते। ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसी का एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, फिर मैं एक साथ नोट डाउन करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर आए। लेकिन एक्चुअल में ना इनकी स्टेटमेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती जब तक कि हम समझे नहीं, इसलिए मैं समझाने पे जोर दे रहा हूं, आप थोड़ा सा साथ देना बेटा, ठीक है। तो एक बात समझ गए हम कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब सवाल आता है, चलो ठीक है, हम कंपेयर तो नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी वी कैन नॉट कंपेयर। अब सवाल ये आता है कि क्या हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं? जैसे 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 ना, एक बार बेटे देखो, सीधा आंसर नहीं बोलना चाहिए, पहले देख तो ले, क्या पता जुड़ जाए। देखो ध्यान से, 10 मीटर में 2 kg जोड़े, ऑप्शन ए 12 मीटर, बॉम्बे 12 kg, ऑप्शन सी 12 मीटर kg, ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल। अब की बार जी ऑप्शन बढ़िया दिए हैं है ना, अब थोड़ा फीलिंग आ रही है हमें। नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल? नहीं जुड़ेंगे बेटा, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। अभी तो तुम सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहे हो, तुम वाकई इसको समझे होगे नहीं, ये तो तुम्हें वक्त के साथ पता चलेगा। स्टेटमेंट बोल रहे हो ये समझ लो पहले तो तुम, खैर स्टेटमेंट आई समझ में थोड़ा सा, चलो इसका यूज कराऊंगा तब पता चलेगा। तो हम ना तो कंपेयर कर सकते हैं ना हम ऐड कर सकते हैं। चलो एक सवाल, 10 मीटर में से 2 लीटर चले गए, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। मतलब 10 मीटर एंड 2 kg, विच इज लार्जर? हाँ, विच इज लार्जर? वी कैन नॉट कंपेयर, नॉट पॉसिबल टू कंपेयर, कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। हमने यहां क्या लिखा? 10 मीटर जमा 2 kg, नॉट पॉसिबल टू ऐड, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट। अब मैं अगली बात बोल रहा हूं, 10 मीटर गुणा 2 kg तो 20 मीटर kg। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब देख रहे हो, हम समझ नहीं रहे थे, हम रट रहे थे, हम सुर में सुर मिला रहे थे। 3 बात आई जी नॉट पॉसिबल, चौथी भी तो वैसी आएगी। जागो, नींद से जागो। कभी आपने नहीं है पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गुना नहीं होते, होते हैं। आपने कभी सुना होगा मीटर पर सेकंड, तो डिवाइड हुआ ना, लेंथ को टाइम से डिवाइड किया ना, तो मीटर पर सेकंड डिवाइड हुआ ना, बनी ना क्वांटिटी। वहां भी बोल दो फिर तो डिवीजन इट नॉट पॉसिबल है। अरे नहीं आया समझ में? तो ये पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, डिवीजन तो है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों पॉसिबल है, लेकिन 3 चीज पॉसिबल नहीं है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तुम्हें हल्का हल्का समझ में आया? सीरियसली बताना बेटे, वाकई बताना, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बेटे, सच में मजाक में बता रहे हो? दिस इज नोन एज लपड़ बेटे। मजाक में बता रहा था मैं भी। ओके बेटे, अच्छा नहीं आएगा तुम्हें समझ में? ये घोट ली तुमने ये बात। अच्छा कभी मान लो अटक गए, कभी अटक गए कि यार डिवीजन होता था कि नहीं? हाँ, तो मीटर पर सेकंड वाला एग्जांपल ये कॉमन है ना। मीटर पर सेकंड तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही चीज है कोई, है ना, अपनी जानी पहचानी चीज है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अरे यस और नो? तुम्हें समझ में तो आ रिया है कि नहीं? आ रिया है कि नहीं? पक्की बात है? श्योर?
तो बेटे अब हम यहाँ पर एक सवाल में जानना चाहूंगा आपसे और आप उसका आंसर धड़ल्ले से बताएंगे। ये रहा सवाल, मैं इसी बात को समराइज करके उसी पर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, है ना। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, m1 L1 t minus 2, this is m1 L1 t minus 2, आंसर बोलिए। बेटे देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो बेटे। बेटे एक मिनट, ऐसे नहीं, पहले अच्छे से देखना चाहिए। हाँ बोलिए बेटे, क्या लिखूं? नहीं पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा बता रहे हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये गलत है, मतलब कनिष्का जो बोल रही है वो एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है। ये कह रहे हैं ना कि ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात बोल रही है। मतलब कनिष्का ने क्या किया है कि मीटर में लंबाई जोड़ के लंबाई की पावर 2 बना दी है। ये एक नंबर की फर्जी बात है, मतलब ये आप कहना चाह रहे हो। अच्छा चलो, मैं तो कंफर्म ही कर रहा था मैं तो कंफर्म कर रहा था ना बेटे, ये तो यही रखूंगा मैं इसको, बिल्कुल। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? m1, मुझे शक है भाई, मैं थोड़ा सही लिख दूं इसको, मुझे शक है इस पे। तुम ये कह रहे थे गलत आएगा, चलो मैं इस पे मान लेता हूँ, लेकिन ओके बेटे, मान लिया मैंने। ओके बेटे ओके, लेकिन आप इसको सही बता रहे हो, चलो इसको जस्टिफाई करो। बेटे ये कोई भी एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में ये क्वांटिटी जुड़ेगी तो क्वांटिटी का नेचर तो सेम ही रहेगा, और डायमेंशंस नेचर से एसोसिएटेड होती है, वैल्यू से नहीं होती। तुम्हें ना समझ में, लंबाई में लंबाई जुड़े तो लंबाई आएगी, चौड़ाई आ सकती है क्या? अरे चौड़ाई भी तो लंबाई है बेटे, चौड़ाई नहीं आ सकती जी। कति मतलब मुझे लग रहा है कि हमें मिस्त्री की जरूरत पड़ रही है तुम्हारे लिए किसी दिन मैं यहाँ मिस्त्री को बुला के लाऊंगा, यहीं लेके आऊंगा। हाँ मिस्त्री नहीं लेके आना, किसको लेके आना? प्लम्बर को लेके आना अच्छा। कृतिका पहले मिस्त्री के पास गई थी तो वो बोला बहन जी नहीं ये स्क्रू तो ज्यादा ढीले है ये तो प्लम्बर ही टाइट करेगा चलो खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें समझ में आए बेटे। इस बात को ना देखो, समझने की चीज करो, रटो मत, सेंटेंस मत रटो। तुम लोग पहले इसको विजुअलाइज करो, ये क्या है? कोई एक क्वांटिटी है, वैसी क्वांटिटी ये है, तो आंसर में भी सेम आएगा। अच्छा कुछ लोग मन ही मन में क्या सोच रहे होंगे जी, मैं ऐसे लिख दूं 2m1 2l1 2t - 2, फिर 2 को कॉमन ले लूं मैं, तो 2 4 8 कॉमन आ गया। तो अरे तो 3 बार 2 आएगा तो यार, तो बाहर 2 ले लूं कॉमन भाई, इसके साथ वैल्यू का लफड़ा ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ नेचर को देखता है। अरे यस और नो, इसलिए इस तरह की बातें बिल्कुल फर्जी हैं। अब तुम्हें हल्का समझ में आया? सीरियसली बताओ, हल्का समझ में आया? तुम्हें ना आया भाई, तुम्हें ना आया, मैं सच कर आया तुम्हें? पक्का 3 बात समझ गए? बताओ कौन सी? हाँ बेटे, सेम वैल्यू को प्लस करेंगे तो नेचर तो सेम ही रहेगा, इसलिए डायमेंशन। अच्छा तुम्हें, चलो तुम कह रहे हो समझ में आया, देखो मुझे डाउट है, चलो मैं डिम्पी से पूछ लेता हूँ, है ना बेटे? डिम्पी हेलो यस बेटे, डिम्पी यस। अरे वाह क्या बात है बेटे, हैं? कैसे बताइए? ना बन रहेगा, मतलब आप ये बता रहे हो m1 l1 t2,
ऊपर वाला तो सही है बेटे। ऊपर वाला तो सही है, कलेश तो नीचे वाले कर रहे हैं। ऊपर वाला तो सही है। अब देखो बेटे, आपने अपने मन से बताया, वो सही बताया। देखो जब भी हमारा ये ऑर्गन काम करता है ना, हम सही बताते हैं, लेकिन जब हम इस मशीन को बंद कर लेते हैं और ये हमारे साइड वाली मशीन शुरू हो जाती है, तो आंसर कुछ और ही आता है। तो बेटे डिम्पी, आपने यही गलती करी, आपने अपनी मशीन पे विश्वास नहीं किया। आज मैंने एक नई बात जानी, एक अच्छा सा मैसेज आया सुबह सुबह मेरे पास, मैंने उस स्टेटस पे भी डाला, देखा हो तो किसी ने, कि हम लोग मंगल मिशन कर रहे हैं, कभी चांद मिशन कर रहे हैं, क्यों? जीवन देख के आएंगे जी। क्या करोगे भाई साहब? जैसे इलॉन मस्क भाई साहब लगे हुए ना, क्या करोगे भाई साहब? जी वहां पे बस्ती बसाएंगे जी। और यहाँ की उजड़ रही है। यहाँ की उजाड़ रहे हैं। हालांकि इलॉन मस्क भाई साहब तो खैर यहाँ के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, सोलर सिस्टम पे वो अपना सोलर वाला काम शुरू कर रखा है उन्होंने, है ना। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं जी, और कहीं भी जीवन है क्या? अरे यहाँ वाला तो संभाल लो। यहाँ वाला तो संभाल लो, वहां जाके उसको सत्यानाश और करने वाले हैं। तो बेटे अपनी मशीन को विश्वास नहीं कर रहे हम अपने पे, और दूसरे की मशीन पे विश्वास नहीं, गलत है, ये गलत है भाई। ये दो मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर डेफिनेटली बेटे एक और एक ऐड हो के आंसर यही आना था। ये एक नंबर की फर्जी बात थी। अब तुम्हें हल्का हल्का कुछ आने लगा, हल्का हल्का, कि जमा करें घटा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अरे जमा करें घटा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या कर दें? मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो जैसा नॉर्मल करते आए हो मैथमेटिक्स में वैसे करो। तो मैं समझ में, तुम इन दोनों एग्जांपल्स को लिखो जल्दी से। पिछले को लिखा था तुमने? नहीं, इससे पिछले को भी नहीं लिखा होगा फिर तो। ये लिख लिया था तुमने? अच्छा, इस पे तो तुम्हें तरस आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे हमें? कोई बात नहीं है, खैर आगे बताऊंगा वो तो मैं बेटे, कि ये इस पे तुम तरस खाओगे कि ये तुम पे तरस खाएगा। कोई ना, तुम ये लिख लो अभी, और फिर इससे अगले वाला। आज के लिए इतना ही जवानों, कल फिर मिलेंगे। आपका जो भी दोस्त पढ़ना चाहे, दिल्ली, जयपुर, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, हाँ चाइना वालों को नहीं पढ़ाएंगे अपन। ना ना वो, अरे वो बात नहीं है, नहीं, अरे चाइनीज नहीं आती ना मेरे को इसलिए। अच्छा तुम लोग क्या समझ गए? अच्छा तो आप बता सकते हो किसी को जरूरत है तो ऑनलाइन की, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही जवानों, जितना समझ में आया ना आज, कल इसी का यूज करेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस का दी एंड कर दें। बढ़िया हो जाएगा। आज समय तो लगा दिया इतना, किसने लगाया? जो कल मुझे पढ़ाना है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो है, वो यूज करेंगे। कल एप्लीकेशन शुरू करेंगे हम बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस के। तो कल पूरा तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा मोस्टली। चलिए जवानों, आज के लिए इतना ही।